नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार मुकदमों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। चूँकि मुकदमों के निष्पादन का एक जुडिशल प्रोसीडिंग है, इसकी बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं हैं जिसमें उलझकर मुकदमे काफ़ी दिनों दिन सालों साल पेंडिंग रहते हैं और नए मुकदमे फाइल होते हैं और उस हिसाब से पुराने मुकदमे का निपटारा नहीं हो पाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री PN भगवती सर ने नेशनल लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट देश को दिया और उसी तर्ज पर नेशनल लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत लगाई जाने लगी। यह नेशनल लोक अदालत हर 3 महीने पर लगाई जाती है, जिसमें सुलहनीय मुकदमों का निपटारा आपसी सुलह समझौता से कराया जाता है। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई अधिकता की जरूरत नहीं पड़ती है और चूंकि सुलहनीय मुकदमे रहने की वजह से दोनों पक्ष आपसी सुलह समझौता करते हैं, तो इस जजमेंट अर्थात इसके पंचाट या कहें अवार्ड का अगेंस्ट में कोई पक्ष अपील में या रिवीजन में नहीं जा पाता है और ये केस का अंत अस्थायी रूप से हो जाता है। इसी हर 3 महीने के चूंकि कंटिन्यूस लगता है, तो इसी तर्ज पर आज भी नेशनल लोक अदालत पूरे देश में लगाई गई। आज हम लोग और न्यूज इंडिया के चीफ एडिटर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी और मैं स्वयं पटना सिविल कोर्ट गया और वहाँ के हालात की जानकारी लिया कि वाकई में नेशनल लोक अदालत किस प्रकार कार्य कर रही है और इसमें कुछ जजेज का भी साक्षात्कार लिया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील दत्त मिश्र जी का साक्षात्कार एवं अन्य ADJ का भी साक्षात्कार लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस साक्षात्कार का कुछ प्रमुख अंश। ये लोक अदालत पूरे देश में आज के दिन में खालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके डायरेक्शन से पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसलिए इसको नेशनल लोक अदालत कहा जाता है। इस लोक अदालत में जो भी सुलहनीय वाद है तो सभी का निपटारा किया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो उस वाद को, चाहे वो अभी कोर्ट का केस हो या कोर्ट से बाहर का, चाहे लिटिगेशन में हो या प्री लिटिगेशन का, उस मुकदमे को सुलह के आधार पर समाप्त किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लगाने का उद्देश्य यह है कि कोर्ट के अंतर्गत जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें लंबा समय लग सकता है, कॉस्ट पार्टी को ज़्यादा लगता है उसमें और अनसर्टेनिटी भी होती है। लेकिन अगर लोक अदालत में कोई मामले का सुलह होता है या समाप्त किया जाता है तो ये दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशंस का काम करता है, क्योंकि इसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है, बल्कि दोनों पक्ष अपनी सहमति से इस बात को समाप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत दोनों पार्टी को संतुष्टि भी होता है और इसके जो अवार्ड हैं वो कोर्ट के अवार्ड के बराबर होते हैं। इसलिए बार बार राष्ट्रीय लोक अदालत या विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। अभी तो लोक अदालत अभी चल रहा है, लेकिन आशा है कि हम लोगों का बहुत अच्छा फिगर रहेगा प्री लिटिगेशन में भी और लिटिगेशन में भी। ये तो जब अभी बेंच में लोग बैठे हुए हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं और उसका हो रहा है निपटारा, तो लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट केस में ही मिनिमम 1000 से ज़्यादा ही होना चाहिए। आज फिगर तो कैलकुलेशन के बाद जनता के लिए कोई विशेष संदेश? जनता के लिए विशेष संदेश यह है कि यह जो लोक अदालत है, जो राष्ट्रीय लोक अदालत, ये जनता के लिए ही लगाया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो शरीक हो, चाहे उनका प्री लिटिगेशन का केस हो या कोई लिटिगेशन का केस है जिसमें अगर सुलह संभावना की संभावना है तो
जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके जो फायदे हैं उसको देखते हुए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसका लाभ उठाएं। और अगर आपका केस नहीं भी है तो आप जिनका केस है जिसको आप जानते हैं तो उनको आप बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि इसका क्या महत्ता है, और इसमें पार्टिसिपेट करके अपने केस को समाप्त कर सकते हैं और दूसरे को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। सर, कुछ नेशनल लोक अदालत के बारे में हम जानना चाहेंगे। कृपया बताया जाए कि ये नेशनल लोक अदालत आखिर किस लिए लगाई जाती है? यह नेशनल लोक अदालत जो है गरीब पीड़ित जो कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं खर्च कर सकते हैं, और वैसे सारे लोगों के लिए जो कि शांतिपूर्वक और सुलह करके मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी कराना चाहते हो, उनके लिए यह नेशनल लोक अदालत जो है नालसा के निर्देशानुसार और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में जी लगाई जाए। अच्छा सर, ये बताया जाए कि अगर किसी आपराधिक सुलहनीय मुकदमों में अगर कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फाइल किया हुआ है जिसमें दोनों पक्षों का सिग्नेचर और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का सिग्नेचर है, और नेशनल लोक अदालत के दिन कोई एक पक्ष उपस्थित होते हैं, दूसरे पक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या वैसे मुकदमों का निपटारा आज के दिन नेशनल लोक अदालत में किया जा सकता है? प्रायः या इसके पहले, इस लोक अदालत के पहले पक्षकारों की उपस्थिति लोक अदालत के समक्ष आवश्यक थी और उनके बिना उपस्थिति के किसी मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि यह कोविड पैंडेमिक का समय चल रहा है, इसलिए नालसा के निर्देश के अनुसार इस बार की जो लोक अदालत है वो हाइब्रिड मोड में लगाई गई है। हाइब्रिड मोड का मतलब कि वो वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही मोड जी। और इसमें यह निर्देश है कि आप प्री सीटिंग में भी केसेस का डिस्पोजल कर सकते हैं। तो यदि वो पक्षकार प्री सीटिंग में अपने केस का डिस्पोजल कर चुका है तो आज के दिन में उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। हाँ, बशर्ते जिस दिन वो प्री सीटिंग हुई थी, जिस दिन डिस्पोजल हुआ था, उस दिन उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन आज के दिन उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आज कोई भी पक्ष रहेगा तो बड़ी आसानी से उसके केस का डिस्पोजल किया जा सकता है। आपका पद नाम क्या हुआ सर? मैं सुनील कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 25 पटना। धन्यवाद सर। ये लोक अदालत कैसे काम करती है? क्या इसका काम करने का तरीका क्या है? दोनों पक्षों के आम सहमति से यहाँ पर निष्पादित किया जाता है। इसमें कोई फीस नहीं लगती है। यहाँ हर चीज़ निःशुल्क है, उसकी सेवा दी जाती है। जी जी, धन्यवाद। आपके साथ सुरेश कुमार